जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। थाना सदर गुजरात के इलाका बोले पुल के करीब जमालपुर सैदिया और गैगिया के करीब से एक नौजवान की लाश मिली थी और उस नौजवान की लाश मिलने के बाद उसके जो कातिल हैं वो भी आखिरकार पुलिस ने ट्रेस कर लिए और मरकजी मुलजम भी गिरफ्तार हो गया। मगर हैरानकुन बात यह है कि वो नौजवान जिसकी लाश की शनाख्त फैसलाबाद का जड़ावाला का रहायशी आसफ के नाम से हुई थी, उसकी लाश अभी तक उसके वर्सा को ना मिल सकी। ये आप देख सकते हैं, हमारे साथ उसके वर्सा मौजूद हैं, उसके भाई, उसकी बहन, उसकी भाभी, जो सिर्फ आसफ की लाश लेने के लिए 3 हफ्ते हो चुके हैं गुजरात की अदालतों दफातर के चक्कर काट काट कर आखिरकार थक चुके हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जब उसकी लाश मिली थी तो रोज जो जज्बा न्यूज है और हमने ही उसकी सबसे पहले निशानदेही की थी। आसफ की लाश की शिनाख्त के लिए हमने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर जारी की थी, जिसको देखने के बाद उसका जो भाई है गुलाम मुर्तजा और नासर, उसने हमसे रब्ता किया कि ये तो हमारा भाई है, जिसके बाद उस लाश की शिनाख्त हुई। पहले तो हम इनकी जुबानी जानेंगे कि लाश की शिनाख्त किस तरह हुई थी, ये कहानी इनकी जुबानी। जी मुर्तजा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश न्याज़ी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी वजह से और आपकी मेहनत से और आपके चैनल की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और डेड बॉडी की हमने निशानदेही की है कि ये हमारा भाई है आसफ जो है, ठीक अच्छा, है। ये बताएं कि यकीनन ज़ाहिर है पहले तो आप समझे होंगे कि अगवा का मामला या गायब हो गया। जी जी जब आपने हमारी वो वीडियो देखी जज्बा न्यूज़ पर, तो फिर क्या आपको किसने बताया, किस तरह हुआ? जी जी जब हमने आपकी वीडियो देखी तो हमें पता चला कि ये जो हमारा बेटा भाई है, जो इसको किसी ने अगवा नहीं किया है, जबकि इसकी जो बीवी गुजरात है में मर्डर हो चुका है। गुजरात में मर्डर हो चुका है। जो इसकी बीवी सवेरा बीबी थी, हम्म। तो उसने इसको कत्ल करवाया है और उसकी वालदा जो मरजूरा बीबी है, ठीक है, उनके इधर रिश्तेदार थे। सवेरा आसफ को 31 तारीख पहले महीने की 31 तारीख को गुजरात लेकर आई है और अपने रिश्तेदारों ज़फ़र उर्फ़ ज़फ़री, शायद उर्फ़ शादी से मिल इन चारों ने मिलकर हमारे लड़के अपना भाई आसफ को कत्ल करवा दिया है। अच्छा, ये बताएगा, जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा आप बता रहे हैं कि आपको नाश की शिनाख्त हो गई, कि पता चल गया, आप यकीनन थाना सदर गुजरात, मैंने आपसे रब्ता भी किया था, आपको मैंने SHO का नंबर दे दिया कि आप इनसे रब्ता करें, और SHO भी बहुत खुश हुए कि शुक्र है कि नाश की शिनाख्त आपकी वीडियो से हो गई। तो जब वीडियो की शिनाख्त होने के बाद आप लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने कैसा रवैया अख्तियार किया? जी, मुकामी पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। हम मुकामी पुलिस थाना सदर गुजरात का शुक्रिया अदा करने चाहते हैं SHO साहब और अदरीस अफजल। SHO अदरीस अफजल साहब, खास करके तफ्तीशी इंचार्ज अहमद नवाज साहब का, ठीक है। जिन्होंने हमारे अंधे कत्ल के मुलजमान को 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया। और बाकी भी वो बहुत वर्किंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि बाकी जो तीनों मुलजमान हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वो हमारे गिरफ्तार होंगे। हम उसको गिरफ्तार करेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लव मैरिज की थी आपके भाई हाँ ने? जी, हाँ जी, लव ठीक मैरिज है। की थी। तो बस तकरीबन 2.5 साल से उधर ही रह रहा था। ठीक है, हाँ घर जवाई जी, के तौर पे। हाँ जी, घर जवाई के। तो अब आके ते इधर गुजरात में अचानक आपका चैनल देखा तो पता चला कि मेरा भाई की लाश है। तो हमने तस्वीर देखकर पहचाना है। नहीं, ये तो शनाख्त होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो भाई था जब यहाँ आया तो उसे कत्ल कैसे किया गया, ये प्लान किस तरह हाँ जी, किया गया? जी, सवेरा ने उधर से बुलाया था कॉल करके। ठीक है। तो सवेरा यहाँ क्या लेने आई थी? उसके रिश्तेदार यहाँ हाँ रहते थे? जी, हाँ जी, रिश्तेदार थे, इधर काम के हवाले से आई थी कि मेरे भाई को कहने लगी कि इधर काम करते हैं, तुम भी इधर आ जाओ। सवेरा तो बीबी के यहाँ रिश्तेदार थे तैयबा बीबी और तसव्वुर ज़फ़र और उसके चाचू रहते थे, ठीक है। कौन से इलाके में सर? ये कंगी में रहते थे और कांग जमालपुर, में? हाँ जी, हाँ जी, कांग में और जमालपुर में रहते हैं, अच्छा। जमालपुर में रहते थे। ठीक है। तो सवेरा बीबी अक्सर जो है ना इधर इधर आती जाती रहती थी। ठीक है। हमारे लड़के को इधर लेकर आई है, ठीक है ना। उसने आसफ को कहा होगा कि यहीं आ जाओ। यहीं आ जाओ, यहीं ठीक है। सेट होते थे। जब इधर आसफ आया तो उसको कत्ल करवा दिया है। हम बार लेट पहुंचा है, उधर होटल पे बैठे रहे, जो वो अपना गांव के करीब। नहीं, लेट पहुंचे से मुराद देखें, तरतीब वाइज बताएं। सबसे पहले आपका भाई लारी अड्डे पे उतरा होगा, इस तरह तरतीब हाँ वाइज जी, उधर ही बताएं। होटल पे सवेरा भी आ गई है और अच्छा। दोनों जने बैठे रहे हैं। ये बोले पुल के करीब जो। हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ होटल पे बैठे रहे हैं। उधर अपना जफरी को ये कॉल करती, उसने काम से वेले होकर फिर ही आना था। ठीक है। जब वो दोनों वेले हो गए तो फिर इधर से ये ठीक है। होटल से उठे हैं, उधर से वो आ गए मोटरसाइकिल पे। ठीक है। तो इधर आके जहाँ पर लाश मिली है, जमालपुर सेता के करीब हाँ जो है, जी, वहाँ पर इनकी किस बैठक तरह हुई मारा है। है? गोली मारी है या छुरा मारा है या गोली मारी है। गोली मारी हाँ आंख जी, पे? हाँ जी, आंख पे।
तो लाश नीचे कैसे चली गई थी? नीचे इन लोगों ने इधर घसीट कर हाँ जी घसीट कर नीचे फेंकी है लाश। नीचे फेंकी है। जी ठीक है, तो आप लोगों को इंसाफ मिल गया है? नहीं जी, इंसाफ हमें ना डेड बॉडी मिल रही है तो ना ही हमें इंसाफ। 2 मुलजम अभी रहते हैं, 3 गिरफ्तार होने के ठीक है। लिए, 1 सिर्फ पकड़ा गया है। तो हमें इंसाफ चाहिए, बराए मेहरबानी। हमारी हम तो अपील इंसाफ की है अपील करते हैं। हमारी अपील है मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहबा से और CCD सोहेल सफ़र चट्ठा से। जैसे आज से 1-2 हफ्ता पहले आपका बयान था कि जो शूटर है उसके साथ जो सिपारी देने वाला उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे बेटे को इधर उन्होंने ले आकर कत्ल कर दिया। ठीक है, तो मेहरबानी सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब और मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहबा साहब, चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब, एक तो हमें हमारी डेड बॉडी दी जाए और दूसरे जो हमारे मुल्ज़मान हैं उनके साथ भी यही सलूक किया जाए जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया है, मेरे भाई के साथ। आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, उनकी बाबी भी आसफ जो कत्ल हुआ था इनकी ज़बानी भी जानते हैं कि ये जी बाजी की कहते हो। ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡ ਬੈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी बाजी। ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਤੇ ਘਸੀਟੀ ਬਣਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। जी ਉਹਦੀ सिस्टर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ यही कहने कि हमारी वालदा ने बड़ी मुश्किल से हमें पाला था, लोगों के घरों में काम करके मेहनत करके। अब हमारी वालदा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने भाई की डेड बॉडी भी चाहिए और उनके कातिल भी गिरफ्तार चाहिए हमें। बस हमारी यही गुजारिश है। नाज़रीन, बिलाशुबा इंसाफ 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 चाहिए। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक शख्स जिसका कत्ल किया गया उसकी लाश 3 हफ्ते हो गए उसके वर्सा को नहीं मिल सकी। दूसरे ज़िला का रहायशी जड़ावाला का आसफ, उसके लवाहकीन का कहना है कि वो 20-22 दिनों से सड़कों पर हैं और इतने अखराजात कर चुके हैं। अजीब बात है कि गुजरात की अदालत में इन्होंने दरख्वास्त दी, पहले सिविल जज अदालत की जानिब से 3-4 तरीहें आई, अब सेशन अदालत को दरख्वास्त दी गई है। इसका नोटिस चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लेना चाहिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए कि एक लाश के लिए अगर लोगों को इस तरह के मामलात निपटाने पड़े, ज़िला पंजाब मरियम नवाज को लेना चाहिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। सबसे पहले इनको लाश मिलनी चाहिए और जो असल मुल्ज़मान है जिनका कहना है कि दीगर मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी भी फौरी अमल में आनी चाहिए। और इनका यह भी मुतालबा है कि CCD जो है इस केस को हैंडल करे और जो मुल्ज़मान हैं बकौल इनके किराए के शूटर इस्तेमाल किए गए उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।